पूछो शाम ला देना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखिए इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स नाम का चैप्टर है। इसमें दो चीज़ देखते हैं, प्लांट में कैसे इम्प्रूवमेंट करें और एनिमल में कैसे इम्प्रूवमेंट करें, ठीक है ना। प्लांट से क्या मिलता है, पल्सेस मिलेगा, सीरियल्स मिलेगा, वेजिटेबल मिलता है, फूड मिलता है एग्रीकल्चर करके। और इसमें एनिमल हस्बेंड्री करके क्या मिलेगा, मिल्क मिलेगा, बटर मिलेगा। क्यों? क्योंकि एनिमल के हस्बैंड से क्या करा देंगे, शादी। ये चीज़ चल रहा है यहाँ पे, वो चीज़ नहीं चल रहा है। एनिमल हस्बेंड्री मतलब पालना होता है, ठीक है। तो पहला वो ये जो है बात ये भूल जाओ, इसमें से कोई बात तुमको याद नहीं रखना है, वो चैप्टर समझाने के लिए। अब हम लोग को क्यों मतलब कि ज़रूरत है प्लांट का इम्प्रूवमेंट करने का, तो सोचो यहीं पे आज याद भी हो जाना चाहिए। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो फूड का डिमांड क्या होगा, इंक्रीज। लिमिटेड एग्रीकल्चर लैंड, क्योंकि लैंड तो लिमिटेड है ना एग्रीकल्चर का, बढ़ सकता है नहीं, एक खेती का आकार तो और छोटा होते जा रहा है। पॉपुलेशन अब आदमी रह रहा है खेत की जमीन में, तो वही बात है, ठीक है। लिमिटेड लैंड, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डिमांड, ठीक है। ये हो गया पहला, वो दो लाइन याद हुआ। हो गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे बहुत सारा बुक में तुम्हारे रिवॉल्यूशन दिया है, ये एमसीक्यू में आएगा तुम्हारे। ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, तो बोलना एग्रीकल्चर से। कौन इसका फादर था, स्वामीनाथन। व्हाइट रेवोल्यूशन या इसी को बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड, ये दूध से संबंधित है। इसका कौन हेड था, वर्जिस कुरियन, पढ़ाए थे बहुत पहले। तो को पता रहता है बुक में कभी ना कभी यूज होगा तुम्हारे। तो इसमें बहुत सारा पढ़ाया, इसमें चारे वो दिया है, इसके अंदर चारे पढ़ाएंगे तुम्हारे बुक का। ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, फिश से। कौन किया था, अरुण क्या खाया था, फिश। एमसीक्यू में पूछेगा सब। सिल्वर किससे संबंधित है, अंडा से। इंदिरा गांधी अंडा लाई, याद हो गया। अंडा लाई इंदिरा गांधी, ब्लू फिश खाया अरुण, वाइट दूध पिया कुरियन, और ग्रीन रेवोल्यूशन एम एस स्वामीनाथन। तो सबको याद ही रहता है। अब फिर रिपीट हो गया ये, यहाँ पे से सिर्फ एमसीक्यू आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से भी एमसीक्यू ही आएगा। यहाँ से एक जगह दिया है क्रॉप, क्रॉप का सब प्रकार है, एक जगह है इसका एग्जाम्पल क्या है, फिर एक जगह है इसका ये जो क्रॉप है। हर एक क्रॉप क्यों बनाया गया, ताकि उससे अलग अलग हम लोग का ज़रूरत पूरा हो। जैसे सीरियल्स, सीरियल्स में क्या होता है, अनाज मतलब होता है इसका वेट, राइस, मैगी, मिलेट, सोरगम। वेट, राइस, मैगी, मिलेट, गेहूँ, चावल, ये बाजरा, इस सब से क्या मिलता है हमको, तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमारे शरीर को। क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। तो सी से सीरियल्स और सी से कार्बोहाइड्रेट। दाल से क्या मिलता है, सबको जानता है, प्रोटीन मिलता है। दाल में क्या आ गया, ग्राम, काउपी, लेंटिल्स। ऑयल सीड्स, ऐसा सीड्स जिससे अनाज जिससे तेल निकलता हो, जैसे कि सोयाबीन का तेल निकलता है, ग्राउंडनट मूंगफली का तेल निकलता है, सीसम, कैस्टोर, मस्टर्ड, सनफ्लावर, सूरजमुखी। तो तेल से क्या, ज़्यादा तेल नहीं खाना चाहिए तो क्या हो जाता है आदमी, फैटी, तो फैट मिलता है इससे। वेजिटेबल ये सब का एग्जांपल है। वेजिटेबल से क्या मिलता है, तो मिनरल मिलता है और विटामिन मिलता है। मेनली क्या मिलता है, मिनरल और विटामिन। एक होता है फूड और क्रॉप्स, जो कौन खाता है, एनिमल खाता है, उसके एग्जाम्पल क्या है, तो ये पूछता है फूड और क्रॉप का। बेरसीम, ओट्स, सूडान ग्रास, ये एग्जाम्पल ये पूछता है एमसीक्यू में कि फूड और क्रॉप का क्या एग्जाम्पल है। तुम्हारे बुक में दिया हुआ बेरसीम, ओट्स और सूडान ग्रास। कौन खाता है सब, जानवर। सब याद हो गया। यहाँ से एमसीक्यू पूछेगा। ओट्स जानवर खाता है, आदमी भी खाता है, अब ओट्स का पेड़ है। भारत में लगातार बढ़ती जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है, मतलब कि जो लगातार बढ़ रहा है जनसंख्या, तो फूड प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। खेती के लिए नई भूमि खरीदना, कहाँ से खरीदेगा, लैंड कम होते जा रहा है, ये ऑप्शन कभी नहीं होगा। क्या जमीन खरीद का विस्तार क्या सकते, कृषि करना ही बंद कर दे, नहीं। फसल यानी कि क्रॉप्स और एनिमल में उसका प्रोडक्शन क्षमता को क्या करें, इंक्रीज, ये ऑप्शन हो गया। सब्जी, मसाले या फल हमें मुख्यतः कौन सा पोषण प्रदान करते हैं, देखो मतलब कि सब्जी हो गया, सब्जी में हमको कौन सा न्यूट्रिशन मिलता है, विटामिन और मिनरल्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किस में मिल रहा था, सीरियल्स में। सीरियल्स का एग्जांपल क्या पढ़े थे, बताओ। व्हीट, मैगी, राइस, मैगी, मिलेट्स, सोरगम, याद हो गया।
ये ऑयल सीड्स में, ऑयल सीड्स का एग्जांपल क्या क्या पढ़े थे? सोयाबीन, सोयाबीन, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सनफ्लावर, कोएस्टर कोएस्टर, और यही सब पढ़े थे। फिर से यहाँ पर है वर्सीम, जई, सूडान ग्रास, फूडर क्रॉप्स है कि नहीं? पशुधन चारे के लिए, मतलब जो एनिमल जो खाता है उसके लिए है। याद आया ये सब? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑयल सीड्स? ऑयल सीड्स के सोयाबीन। एग्जांपल क्या है? सोयाबीन, मस्टर्ड, All of ग्राउंडनट, ये these. सब है। व्हाइट रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू मिल्क, Milk. इसको ऑपरेशन फ्लड भी करते हैं, वर्जिस कुरियन, ठीक है? व्हाइट मतलब मिल्क मतलब उजला। हाँ, तो ये सब याद हो गया तुमको अच्छे से? बिल्कुल बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, ठीक है? चलो, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, अब क्रॉप्स का टाइप्स पढ़ेंगे। तो पीछे क्या था? वो भी था, लेकिन ये मौसम के आधार पे, अब वो न्यूट्रिशन के आधार पे था। जैसे कि 3 प्रकार का क्रॉप्स है, खरीफ, रबी, जायद। भयंकर कंफ्यूजन, अब इसलिए कि जिंदगी भर कंपटीशन भी यूज होता है ये चीज़। ऐसे भयंकर कंफ्यूजन हमको तो बचपन में समझ ही नहीं आता था, लेकिन तुम्हारे लिए हम ट्रिक निकाल दिए हैं, ठीक है? और यहाँ से सवाल है ना, तय है। देखो, सीजन के आधार पे जो खरीफ क्रॉप है ना, उसको सबसे पहले उगाएंगे रेनी सीजन में, पानी वाले सीजन में, क्योंकि इसके ऐसा क्रॉप्स के लिए पानी की आवश्यकता ज़्यादा है। जैसे जून में उगाएंगे, सोइंग है, और ये हार्वेस्टिंग मंथ है। जून जुलाई में उगाएंगे, अक्टूबर नवंबर में काट लेंगे। रबी क्रॉप्स विंटर में, नवंबर, अक्टूबर नवंबर में लगाएंगे, जिन फिर मार्च अप्रैल मई में काट लेंगे। मार्च अप्रैल मई इस सब के आसपास काट लेंगे। जायद क्रॉप समर में लगाते हैं, जैसे मार्च उर्च में लगाए और जून में काट लिए। सबसे पहला क्रॉप तो जायद क्रॉप हुआ ना। सबसे पहला क्रॉप यहाँ से स्टार्ट करो ना, कुछो कर सकता है पहला। अब यहीं से हम पहला कर दिए था। नहीं, महीना स्टार्टिंग मार्च से होता है साल। अरे भाई यहाँ से करो ना, ट्रिक बनाए हुए हैं। अच्छा ठीक है। यहाँ पे बकचोदी कर रहा है, ठीक है? रबी जायद। तो तुम है ना, ये याद करो, ठीक है? पहले सुनो खाली, जहाँ दिक्कत होगा लास्ट में टॉपिक में हम पूछेंगे अपने। खरीफ होगा, फिर रबी होगा, फिर जायद आएगा। सर, ये पहले ये याद करो, पहले खरीफ का ट्रिक है, फिर रबी का, फिर जायद का। अभी मौसम का ही ट्रिक याद करा रहे हैं, फिर ये एग्जाम्पल का अलग से याद कराएंगे। बिल्कुल आसान है। तो ट्रिक है, जो ना कर्जा है, जो ना माँ कर्जा है, माँ को बोला क्या? जो ना माँ कर्जा है, उसका 10 रुपया, तब 10 रुपया दे के आ रहे हैं। मम्मी पूछी पैसा क्यों दे रहा है? तो क्या बोला? जो ना माँ कर्जा है, 10 रुपया में फल खरीद लिए थे, उसका पैसा नहीं दिए थे। तो जे से क्या हो जाएगा? जून। सोइंग टाइम, ओ से क्या हो जाएगा? अक्टूबर। काटने का टाइम किसका? खरीफ का। एन से नवंबर, ए से अप्रैल। बोने का, काटने का, बोने का, काटने का। एम से मार्च। जो ना मार्च, जून, जुलाई, मार्च, एम जे कर दिया पे, ठीक है ना? जो ना एम जे, ठीक है, गलती से लिखा गया। तो ये क्या हो जाएगा फिर? जून, ठीक है? फिर उसके बाद क्या है? कर्जा से, के से क्या हो जाएगा? खरीफ। आर से क्या हो जाएगा? रबी। जे से क्या हो जाएगा? जायद। तो ये मतलब ट्रिक किसका है? जो खरीफ का है, ना रबी का है, माँ एमजे मार्च जायद का। तो एमजे को बोले थे जो ना एमजे कर्जा है। तो सोइंग टाइम ये सब याद हो गया, और काटने का टाइम, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए क्या है? खरीफ क्रॉप्स। अब ये छोड़ो, हम तुमको एग्जाम्पल याद करा रहे हैं। खरीफ क्रॉप्स मतलब खरीफ कब उगाते हैं? खरीफ जून। जो मतलब उसमें पानी का आवश्यकता क्या होता है? बहुत। जून, जून या जुलाई और अक्टूबर या नवंबर में काट लेते हैं, ठीक है? जून जुलाई में उगाते हैं, अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर में क्या करते हैं? काट लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, तो राइस, चावल का खेती होगा ना, उसमें बहुत पानी की ज़रूरत पड़ता है। राइस मतलब धान, मक्का यानी मेज़, ज्वार मतलब सोरगम, बाजरा मतलब पेड़, सोयाबीन, कपास मतलब कॉटन, गन्ना मतलब शुगर कैन, मूंगफली मतलब ग्राउंडनट, तिल मतलब सीम,
अरहर मतलब पिजन पी, उड़द मतलब ब्लैक, मूंग मतलब ग्रीन ग्राम। अब इतना सारा एग्जाम्पल याद कैसे होगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। ये चावल का खेती है, गांव में देखा होगा, इसके लिए बहुत पानी की आवश्यकता होता है। पानी में राइस, तो ये डूब के होता है। तो राइस का जो खेती है कैसा क्रॉप्स है? पानी पानी खरीफ, खाली इसमें पानी ज़्यादा लगे, खरीफ। गन्ना। अभी गन्ना, ये देखो गन्ना है, दिमाग में मैच फिट कर दीजिए, गन्ना है क्या कर रहा है, पानी पी रहा है। ऐसे भी गर्मी में गन्ना का जूस पीते हैं हम, तो याद ही होगा जी खरीफ क्रॉप्स है। दो याद हुआ। अभी सारा खरीफ क्रॉप्स ये भी याद हो जाएगा। देखो, मक्का की रोटी कब खाते हो? ठंडा के दिन में। कपास कब खाते हो? कंबल बनता है जिससे खाते हैं, मतलब कपास ओढ़ते कब? ठंड ठंडा में। में। मूंगफली से ही बनता है तिलवा, कब खाते हो? खाए वही फरवरी। वाला हमको बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मेरा तिल, फेवरेट है। गज्जक, ये भी ठंडा में खाते हैं। जब ठंडा में खाते हैं यानी कि बोते कब होंगे इसको? बारिश में। बारिश में तो बारिश में बोए, ठंडा में तोड़ के खा खा लिए, तो ये सब याद हो जाएगा। लिए। ये सब कैसा क्रॉप है? रवि। रबी, वो खरीफ। खरीफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो खरीफ का खरीफ एग्जाम्पल खरीफ। कौन कौन था यहाँ पे? राइस मैच राइस, कॉटन ग्राउंड मेज, मिलेट्स, मिलेट कॉटन, कॉटन ग्राउंड। ग्राउंडनट। याद हो गया? याद हो गया। ठीक है, अब किस पे आए हम लोग? रबी पे आएंगे। रबी कौन? ठंडा के दिन वाला है। रबी ठंडा के दिन में, ठंडा के दिन में रबी भी के पास अभी ऊपर गए। अक्टूबर नवंबर, जो ना, जो ना, जो अक्टूबर नवंबर में नवंबर। उगाएंगे, ए से अप्रैल मई में काट लेंगे। गेहूँ, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, धनिया, जीरा, क्यूमियम, ये सब इतना है। अब जो है, इतना सारा हम याद कैसे रखें कि ये सब क्या है? रबी क्रॉप्स है। तो रबी क्रॉप्स को याद करने का ट्रिक बिल्कुल सिंपल है। सब्जी में जो जो पड़ता है ना सब रबी क्रॉप्स है। चना सब्जी में पड़ता है, सरसों सब्जी में पड़ता है, गेहूँ सब्जी के साथ रोटी बनाएगा, राई सब्जी में पड़ेगा, जीरा, सौंफ, मिर्चा, धनिया, मटर। बस सब्जी का रेसिपी याद कर दो, क्या हो जाएगा? रवि क्रॉप बन जाएगा। रबी क्रॉप बन जाएगा। अच्छा है, चलो अब तुम्हारे बुक में 5 वो दिया है, तो तुम इसमें से पकड़ सकते हो आराम से। ये सब्जी के साथ रोटी खाएगा, सरसों का तेल रखेगा, ग्राम मतलब क्या होता है? जीरा उरा क्या होता है? ग्राम मतलब पी मतलब मटर होता है, मटर। सब्जी में रखेगा, तो याद हो गया। अभी तुमको ना अब ये जायद क्रॉप्स क्या है? गर्मी में उगाते हैं, ये तो बिल्कुल याद हो जाएगा। तरबूजा। वाटर, तरबूजा, खीरा, लेमन, ये सब क्या है? मेलन है। मेलन ये सब क्या है? गर्मी वाला है। गर्मी जायद। वाला है। जायद मेरा दोस्त है छोटा सा। तरबूजा, कुकुम्बर, मक्स मेलन, यानी कि ककड़ी, ककड़ी नहीं मिलता हाँ है हाँ। उसको बोलते हैं मक्स मेलन। घिउरा की तरह मूंग, होता उड़द, सूरजमुखी, सनफ्लावर, ये सब क्या है? जूट, ये सब क्या है? है। जूट। ये सब क्या है? जूट। गर्मी वाला। गर्मी वाला। तो तुमको इतना एग्जाम्पल याद नहीं रखना है, तुमको हम याद कराने के लिए इतना चीज़ तुमको डिटेल में बताएं, तुमको बस यही ग्राफ याद करना है एग्जाम में, और ये एग्जाम्पल याद हो गया। तो हम लोग जायद में आपको आम नहीं लिख सकते? नहीं, वो सब जो बुक में दिया होता कौन उतना बकचोदी काहे कर रहा है। अब ट्रिक क्या बताए थे हम, बताओ? जो खाए मतलब चिड़ै जो से, जो ना, ना। किसको बोल रहे थे? MJ MJ। मामू जान। क्या है? कर्जा है। कर्जा है। KAR R जेड कर्ज जेड है। है। ठीक है, कर्जा है, कर्जा इसे लिखे थे, हाँ हाँ। कर सिर्फ KR लिखे थे। अच्छा। ठीक है, कर्जा है। अब क्या बताए थे फिर? जून से क्या हो जाएगा? जून अक्टूबर। जून, ये अक्टूबर में काट लेंगे। ना से क्या बताए थे? नवंबर। ये से अप्रैल। अप्रैल, और ये मार्च, ये जुलाई। के से क्या बताए थे? खरीफ, मतलब ये खरीफ का ट्रिक है। R से रबी। रबी मतलब ये नवंबर। रबी का ट्रिक है। जे से जायद। जायद। और एक चीज़ बताए थे, क्या बताए थे? बताओ क्या बताए थे? अरे इसके लिए पानी क्या चाहिए? अधिक। और क्या बताए थे? ये रेनी सीजन में होता है। इसके लिए क्या बताए थे? ठंडा के दिन में। और इसके लिए क्या बताए थे? गर्मी गर्मी का में। दिन।
इसका एग्जांपल बिल्कुल इजी है। तरबूजा, वाटरमेलन, मक्स मेलन, कुकुम्बर। कुकुम्बर, यानी मक्स मेलन मतलब ककड़ी। इसका तो ये सब याद हो गया बिल्कुल, 25 बार नहीं बताएंगे। खरीफ का एग्जांपल बता। तो खरीफ मतलब क्या है? पानी, ज़्यादा पानी। गन्ना, गन्ना। शुगर राइस, केन, राइस मतलब धान। धान, मैगी, वीट। वीट हो जाएगा। गेहूं, नहीं 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 गेहूं नहीं, का तो वो गेहूं क्या है? रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप्स है। रोटी के साथ गेहूं खाएंगे। रोटी के साथ सब्जी खाते हैं। हाँ, और क्या था? मैगी। अब पी, मिलेट, मिलेट। मिलेट्स, और कॉटन, कॉटन। और ठंडा में होता है ग्राउंडनट। ग्राउंडनट। हो गया बस। ये सब ठीक है। बाकी जो बच गया वो क्या हो गया? रबी हो जाएगा। मेन इसी में फंसता है। वीट क्या है? तो बच्चा क्या भूल राइस और जाता। वीट, राइस वीट कॉम्बिनेशन अच्छा बैठता है ना। कॉम्बिनेशन ऐसे बढ़ता है। वीट क्या है? ठंडा के दिन ठंडा का के है। दिन का। गेहूं। तो ये सब याद हो गया? याद हो गया ना ये सब? हाँ, मस्त चलो, हो गया यार। अब जो यहाँ पे है, धान का 3 अलग अलग फसल है, ठीक है ना? औस, अमन, बोरो। औस क्या है? ये चावल का है जो गर्मी में उगाया जाता है। अमन भी चावल का है, मानसून में उगाया जाता है। बोरो सर्दी में, तुम्हारे लिए नहीं है, एक्स्ट्रा फैक्ट है, ठीक है ना? औस गर्मी में उगाया जाता है, अमन मानसून में, सर्दी में बोरो। ये सब चावल का ही प्रकार है। गलती से आ गया था ये, तुम वही तो याद करना एग्जाम के लिए, ठीक है? एक ठीक दो है। जहाँ पे काट दे उन्हें याद करना। अब अब तो यहाँ पॉइंट बना देते काटने की जगह। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप्स? रबी क्रॉप्स कौन होगा? ठंडा वाला क्या होगा? राइस, चावल, नहीं, रबी क्रॉप चावल उसमें है, खरीफ में। मस्टर्ड, मस्टर्ड हो जाएगा। और कैस्टोर, ये भी कैस्टर हो क्या जाएगा। होता है? चावल लेकिन क्या है? खरीफ ऊपर वाला। खरीफ है। तो ये तो एग्जाम्पल होगा। ऑप्शन सही से कस्टर्ड सेट क्या नहीं होता किया है? हुआ। कैस्टोर एक चीज़ होता है, हमको नहीं पता उतना इंग्लिश, लेकिन रबी क्रॉप से कैस्टर। अब यहाँ पे देखो, क्रॉप्स हो गया। अब तुम जो है ना, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, मतलब जो क्रॉप का इम्प्रूवमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं, 3 स्टेप में बढ़ा सकते हैं। एक तो क्रॉप का वैरायटी को इम्प्रूवमेंट कर दें, या कैसे क्रॉप में परिवर्तन कर दें, उसको बताएंगे कैसे कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन करके, जीन को बदल के क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कैसे? तो क्रॉप अलग अलग तरीक़ा से क्रॉप लगा के, क्रॉप रोटेशन करके, मिक्स क्रॉपिंग करके, ये सब करके क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब जब क्रॉप प्रोड्यूस हो गया तो उसका मैनेजमेंट करना होगा। कैसे? तो उसमें अच्छे जगह से उसको रख के, जो खराब या उसको जानवर छाट आसपास, के, विटीसाइड, या तो जो खराब हो इन्फेक्शन से गया। बचा के, इस सब से, ठीक है? तो देखो, यही याद रखना है इसमें, इस अभी ये वाला पार्ट में यही याद रखना है कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। तो क्रॉप वैरायटी का इम्प्रूवमेंट करके, क्रॉप जो प्रोडक्शन होता है उसका मैनेजमेंट करके, इम्प्रूवमेंट करके, और क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता है उसका मैनेजमेंट करके। 3 बात याद हुआ? अब जो यहाँ पर है, मेथड यूज फॉर क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। मेथड यूज फॉर क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं क्रॉप वैरायटी का इम्प्रूवमेंट? तो ये 2 तरीके से कर सकते हैं। एक होता है हाइब्रिडाइजेशन, और एक जीन मॉडिफिकेशन, ठीक है ना? क्रॉप वैरायटी का इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, यही सवाल आएगा। क्रॉप वैरायटी का इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं? तो हाइब्रिडाइजेशन करके और जीन मॉडिफिकेशन करके। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि 2 प्लांट का क्रॉस ब्रीड कराते हैं। इन दिस प्रोसेस डिफरेंट प्लांट्स आर क्रॉस ब्रीड। डिफरेंट प्लांट्स को क्रॉस ब्रीड करते हैं। वो 3 तरीके से हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन। एक तो इंटरवेरिटल हो सकता है, जिसमें क्या होता है कि 2 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट को बीच क्रॉस ब्रीड कराया जाता है। इंटर स्पेसिफिक होता है, जो बिटवीन 2 स्पेसिफिक बिलोंगिंग टू सेम जीनस, 2 डिफरेंट स्पेसिफिक हो और सेम जीनस का हो, उसके बीच में इंटर स्पेसिफिक कर सकते हैं। इंटरजेनेटिक, बिटवीन स्पेसिफिक ऑफ स्पेसीज ऑफ डिफरेंट जीनस। अब जो क्या है, बिटवीन स्पेसीज ऑफ डिफरेंट, अब जो प्लांट का जिसका जीन अलग अलग है उसके बीच में क्रॉस ब्रीड करके, हमको पता है बिल्कुल बाउंस हो रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा। अब तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जैसे ये देखो, ये एक प्लांट है, ये मान लो कि टेम्परेचर इतना सा होता है
इंसेक्ट रेसिस्टेंट है, मतलब कि खरपतवार को सह लेता है, मतलब कि कीट मकोड़े से सह लेता है। ये प्लांट है, ये इतना टेम्परेचर को, कम टेम्परेचर को सहता है, सॉरी ज़्यादा टेम्परेचर को सह लेता है, लेकिन ये इंसेक्ट को नहीं सह पाता है। तो वो दोनों प्लांट चाहिए गुण, इंसेक्ट को भी सह ले, टेम्परेचर भी कितना हो बर्दाश्त कर ले। तो इन दोनों को क्या करेंगे, क्रॉस ब्रीड। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो इस प्लांट में क्या आ गया, टेम्परेचर सहने का भी क्षमता आ गया, इंसेक्ट सहने का भी क्षमता आ गया। तो अब क्या हो जाएगा, ये प्लांट न्यूट्रिशन ज़्यादा देगा, कहीं पर भी सर्वाइव कर सकता है, और हमारा फूड सिक्योरिटी क्या हो जाएगा, इंश्योर हो जाएगा, और प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। अब जैसे ये एग्जांपल है क्रॉस ब्रीड का, एक लाल फूल लिए, एक और रेड फूल लिए, रेड ऑरेंज लिए, वाइट ऑरेंज, रेड रोज लिए, वाइट रोज लिए, इसको मिला दिए तो दोनों का गुण आ गया। यही है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से होता है, 3 तरीके से। कितने तरीके से, 3 तरीके से। तो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस, ठीक है। अब तुमसे एग्जाम में अब मानिए कुछ गलत बन गया, जहरीला बन गया था, कुछ नहीं, अब यहाँ करने पे ध्यान दो ना, कैसे तुम जहरीला बनाएगा तब ना। नहीं मतलब हो सकता है। वाई डू वी नीड अ वैरायटी ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। अब हम लोग को जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट का क्यों जरूरत है, हाइब्रिडाइजेशन या जीन मॉडिफिकेशन क्यों करें, हायर प्रोडक्शन। याद करने पर पूरा फोकस रखो, हायर प्रोडक्शन। क्योंकि हायर यील्ड हो, हायर प्रोडक्शन, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। क्वालिटी को क्या करना है, इम्प्रूव करना है, ताकि न्यूट्रिशन ज़्यादा मिले, बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस बन सके वो प्लांट। मतलब बायोटिक एबायोटिक रेजिस्टेंस बताएंगे कि कीट से बच सके, ज़्यादा टेम्परेचर से बच सके, इस सब से बच सके। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, मतलब जल्दी पक जाए। वाइडर एडेप्टेबिलिटी, मतलब कहीं पर भी अडेप्ट हो जाए, कहीं पर भी जाके सर्वाइव कर जाए, कि पानी रहे चाहे नहीं रहे, इन सब के लिए। तो यहाँ से ये सवाल बनेगा कि क्यों क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो हाई प्रोडक्शन, इम्प्रूव क्वालिटी, प्रोटेक्ट फ्रॉम बायोटिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, वाइडर एडेप्टेबिलिटी, चेंज इन मैच्योरेशन ड्यूरेशन, जितना में भी है चैप्टर। लेकिन आज हम तुमको, अब यहाँ पर है ये सवाल, तो हम बाद में आएंगे, पहले ये दिखाते हैं, पहले तुमको ये याद कराते हैं ट्रिक। अब यहाँ से एमसीक्यू में क्या सवाल पूछेगा, एमसीक्यू में ये पूछेगा कि हाइब्रिडाइजेशन कितने तरीके से करा सकते हैं, बताए थे, इंटर वेरिटल, इंटर स्पेसिफिक, इंटर जेनेरिक। अब ये पूछता है कि इंटर वेरिटल है, इसका मतलब क्या होता है, द क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सेम स्पीसीज। क्रॉसिंग कराएंगे किसके, दो डिफरेंट वैराइटीज हो प्लांट का, लेकिन स्पीसीज सेम हो। अब स्पीसीज ही सब क्या होता है, जिन बाद में, अभी पहले समझो, मतलब कि याद करो, समझो भी जल्दी जल्दी, कि प्लांट का 2 वैरायटी होना चाहिए, जिसमें स्पीसीज क्या होना चाहिए, एक प्रजाति क्या होना चाहिए, सेम, लेकिन वैरायटी क्या होना चाहिए, दूसरा। जैसे हम लोग मानव है, होमोसेपियंस है स्पीसीज, और मानव होमोसेपियंस में और भी आता है, लेकिन क्या होता है, वैरायटी उसका क्या होता है, अलग। अब उतना नहीं जाओ, यहाँ पे जल्दी जल्दी याद करेंगे हम लोग, ठीक है। डिफरेंट वैरायटी हो, लेकिन स्पीसीज क्या होना चाहिए, सेम। कैसे ये सब टर्मिनोलॉजी याद करना है, अब बताएंगे कैसे याद होगा, इसके लिए भी ट्रिक बनाया है। इंटर स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक में क्या होता है, क्रॉसिंग कराएंगे जब 2 डिफरेंट स्पीसीज हो, लेकिन जीनस क्या हो, सेम। अब यहाँ पे क्या होगा, इंटर जेनरिक, क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट जेनरिक। अब इसमें जीनस क्या हो जाए, डिफरेंट, तो इसके बीच में क्रॉस बिट, जीनस मतलब क्या हो, इसके जीन में कुछ अंतर हो, क्या हो, जीन में अंतर हो। किसी किसी का चाइना में एक बेबी प्रोड्यूस किया जा रहा है, बताए हुए तुमको ये सब चीज़, हम बात नहीं बताया जाएगा वो सब बात, अब वो सब ज्ञान इसी दिन के लिए दिया जाता है कि तेजी से भी निकल सके। तो जीन, डिफरेंट जीन हो, ठीक है। अब हम याद कैसे करें सर, एमसीक्यू के लिए, तो देखो, इंटर वेरिटल, तो शब्द पकड़ना है, वेरिटल है ना, ट्रिक यहाँ पे लिखा है, वेरिटल से शब्द पकड़ना है, डिफरेंट वैरायटी सेम स्पीसीज सब, डिफरेंट वैराइटीज सेम स्पीसीज सब। स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक शब्द याद रखना है, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक से याद रखना है सेम जीनस, स्पेसिफिक से याद रखना है सेम जीनस। इंटर जेनरिक, तो जेनरिक से याद रखना है डिफरेंट जीनस, स्पेसिफिक से याद रखना है सेम जीनस, जेनरिक से याद रखना है डिफरेंट जीनस, वेरिटल से याद रखना है डिफरेंट वैरायटी सेम स्पीसीज। सब याद हो गया, ये याद हो गया, सब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो,
तो तुमको ये हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, तब बोलना हाइब्रिडाइजेशन इज द मेथड टू यूज फॉर क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। इन दिस प्रोसेस हम लोग प्लांट को क्या करते हैं, क्रॉस ब्रीड करते हैं। फिगर भी बना के इसे दिखा देना, दो प्लांट का, एक ऐसे नहीं लिखना है तो फिगर तो बना सकता है। अब वो तीन तरीके से करते हैं, इंटरवेरिटल, इंटर स्पेसिफिक, इंटर जेनेटिक। ठीक है, ये इंटरवेरिटल किसके बीच में होता है, बिटवीन टू वैरायटीज ऑफ प्लांट, टू वैरायटीज ऑफ प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। इंटरस्पेसिफिक between two specific लेकिन same between two variety, species of same genus. Intergenetic between different different genus, genus. between same genus, between different genus, between two varieties of plant। बिल्कुल याद हो गया। अब इसमें पूछेगा जीन मॉडिफिकेशन पे प्रोसेस होता है, इसके अंदर क्या होता है, तो देखो एक प्लांट का है ना, जीन में ही परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, ए जीन, अब इसमें ये याद करना होगा, a gene that can provide the desirable character to a crop are introduced in this process। हमको कोई प्लांट है चाहिए लंबा, तो उसके जीन में जाके बदलाव कर देंगे। अब वो प्लांट जब भी होगा उससे संबंधित तो क्या होगा, लंबा। ठीक है, तो उसमें जीन इंट्रोड्यूस करते हैं, क्रॉस ब्रीड नहीं कराते हैं। ये प्लांट लंबा है, ये प्लांट में क्वालिटी इसके जीन लंबा होता है, ये प्लांट में से जीन निकाले और इसमें घुसा दिए, इसमें तो क्या हो जाएगा, ये भी प्लांट का लंबा होने लगेगा, इसके जीन में ही चेंज कर दिए। तो जीन दैट कैन प्रोवाइड द डिजायरेबल कैरेक्टर, ए जीन दैट कैन प्रोवाइड द डिजायरेबल कैरेक्टर टू ए क्रॉप आर इंट्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। इसी को क्या कहते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन या जीन मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो ये दोनों डिफिनीशन याद हो गया, याद करना। ठीक है, अब है यहाँ पे ये सवाल, फसल उत्पादन में सुधार मुख्यतः तीन तरीके से हो सकता है, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्ट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। सही है कि नहीं स्टेटमेंट, हो सकता है कि नहीं, यही तो तीन तरीका है जिसमें हम लोग पहला तरीका भी पढ़ रहे हैं, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। इसमें हाइब्रिडाइजेशन और मॉडिफिकेशन करके करते हैं। एक और पढ़े थे ना, अरे वही दो तरीका कहाँ पढ़े हैं और। अब यहाँ पे सवाल है, हाइब्रिडाइजेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट कैन बी, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितने तरीके से हो सकता है, इंटरवेरिटल, इंटर स्पेसिफिक, इंटर जेनेटिक, तीनों सही है। इसमें क्या होता था, क्रॉस ब्रीड बिटवीन टू डिफरेंट वैरायटीज, क्रॉस ब्रीड बिटवीन सेम स्पीसीज, क्रॉस ब्रीड बिटवीन डिफरेंट जीनस। अगर अभी भी गलत करके आएगा ना इतना याद कराने के बाद, तो तुम समझो बकचोद है, क्योंकि तो इतना हार्ड चीज़ हम याद करा दिए। अभी नहीं याद करेगा, गलत करेगा, सवाल यहाँ से आएगा। कुछ एफर्ट 5% अपना भी लगाया जाता है, 10%, इतना हार्ड चीज़ याद कराया जा रहा है। व्हाट इज मीन बाय इंटरवेरिटल हाइब्रिडाइजेशन, इंटरवेरिटल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पकड़ना है कि कौन सा होगा। तो इंटरवेरिटल में किसके बीच में क्रॉस ब्रीड कराया जाता है, बिटवीन डिफरेंट वैरायटी ऑफ सेम जीन स्पीसीज। तो ऑप्शन पकड़ोगे तो सेकंड वाला आएगा। ठीक है, अब ये छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। ऑन द वे ऑफ इंटरक्रॉपिंग डिजायरेबल कैरेक्टर इनटू क्रॉप वैरायटीज, हाइब्रिडाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेफर टू हाइब्रिडाइजेशन। इसमें से कौन सा मेथड हाइब्रिडाइजेशन का नहीं है, बता तो देख के। इंटरवेरिटल है, इंटर स्पेसिफिक है, इंटरजेनेटिक है कि इंटरजेनेटिक है, इंटरजेनेटिक है, इंटरजेनेटिक है। इंटरजेनेटिक कोई शब्द नहीं होता, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं है। फिर से यहाँ पर है, अच्छे से ध्यान सुनते रहो। Dash is the process of crossing dissimilar plant of different varieties species of genera for improving crop। कौन सा प्रोसेस होगा, कौन सा यहाँ पे प्रोसेस, हाइब्रिडाइजेशन इसको कहेंगे कि जीन मॉडिफिकेशन कहेंगे कि इम्प्रूवमेंट कहेंगे, कल्टीवेशन कहेंगे, इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। इस सब क्रॉसिंग वाला शब्द कहाँ पढ़ते हो, हाइब्रिडाइजेशन तो यही होगा, क्रॉस होता है, जीन में तो जीन मॉडिफाई होगा, तो यही शब्द हो गया, यही शब्द को पकड़ना था, क्रॉसिंग। ठीक है, डिजायर इंप्रूवमेंट वैरायटीज ऑफ इकोनॉमिकली यूजफुल क्रॉप्स आर राइज्ड बाई, हमको डिजायरेबल चीज चाहिए वैरायटीज, तो किससे मिल पाएगा, बायो फर्टिलाइजर से, यूज ऑफ पेस्टिसाइड से, हाइब्रिडाइजेशन से। अगर मॉडिफिकेशन वाला ऑप्शन होता तो वो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन वो ऑप्शन नहीं, तो ये, क्योंकि ये यही तो आपको। अब ये देखो, एक जो है ना, मेंडल एक एक्सपेरिमेंट किया था। कौन मेंडल? क्लास 10 में पढ़ेगा डिटेल में इसके बारे में।
हाइब्रिडाइजेशन किया था, ठीक है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन है ना, क्रॉस ब्रीड किया था सबसे पहली बार मटर के ऊपर। तो वो पूछ रहा है कि एक्सपेरिमेंट क्या चीज़ के लिए किया था मेंढक। तो कलर बदलने के लिए, फ्लावर का कलर ऑफ द पेड़, पॉट, पता नहीं पॉट क्या होता है, शायद कली होता है, उसको बदलने के लिए। शेप ऑफ द लीफ, जो शेप है लीफ का उसको बदलने के लिए किया था, ठीक है ना। पोजीशन ऑफ द लीफ नहीं, शेप ऑफ द लीफ, कलर ऑफ द पॉट और कलर ऑफ द फ्लावर। बस ये एमसीक्यू में पूछेगा, इतना ही याद रखो, ठीक है। अब यहाँ पे है, किसी कारण से प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, मतलब कि क्रॉप प्रोडक्शन किस कारण से बढ़ाया जा सकता है। खेत का आकार बढ़ाकर घटाकर इस सबसे मतलब नहीं, खेत उससे उर्वरक का उपयोग बंद करके, फर्टिलाइजर बंद करके नहीं, खेती छोड़ के नहीं, उच्च उत्पादन हाई प्रोडक्शन वाला वैरायटीज क्रॉप इंट्रोड्यूस करके, मॉडिफिकेशन कर देंगे, हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये चीज़ है। अब यहाँ पे तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट बता ही दिए, ये छोड़ी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना एक शब्द पड़ेगा, ये एक सवाल आता है, एमसीक्यू में पूछ सकता है और क्वेश्चन भी। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बीच का क्वेश्चन है तुम्हारे एनसीईआरटी का। व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। मतलब आप इसमें ये सवाल बोलना चाह रहा है कि अगर किसी क्रॉप का आप इम्प्रूवमेंट कराना चाहते हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप का, तो आप क्या चाहिएगा, कैसा हो। तो देखो, क्रॉप दो तरीके का होता है इसमें भी। एक होता है फूडर क्रॉप्स, क्या होता है, फूडर क्रॉप। एक होता है हम लोग वाला क्रॉप जिसको बोलते हैं सीरियल्स, हम लोग खाते हैं ना। फूडर क्रॉप कौन खाता है, वो जानवर। तो जानवर वाला जो क्रॉप होता है ना, हम चाहेंगे कि क्रॉप जो उसका पैदा करे तो क्रॉप बड़ा हो, तो टॉलनेस एंड प्राउस ब्रांचिंग, बड़ा हो और ब्रांचिंग बहुत हो, जानवर को खाने के लिए ज़्यादा चाहिए, तो वैसा पेड़ चाहेंगे। लेकिन हम लोग जो खाते हैं सीरियल्स, तो वो चाहेंगे कि उसका पेड़ छोटा हो, अनाज ज़्यादा हो। पेड़ बड़ा होने से क्या होगा, उसके अंदर अनाज ज़्यादा हो। क्यों छोटा चाहेंगे, जो जितना पेड़ छोटा होगा तो उसके लिए ज़मीन से वो न्यूट्रिशन भी क्या लेगा, ज़्यादा लेगा, कम लेगा। तो हम लोग को न्यूट्रिशन भी, फर्टिलाइजर सब का प्रयोग कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही लिखा है, टॉलनेस एंड प्रोफाउस ब्रांचिंग डिजायरेबल फॉर फूडर क्रॉप्स। फिर से ड्वार्फनेस मतलब छोटा बौना डिजायर है इन द सीरियल्स क्रॉप्स। क्यों, सो लेस न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम बाय दिस क्रॉप्स। तो तुमको ये क्वेश्चन देगा तो ये लिखना पड़ेगा। ये तो हो गया क्वेश्चन आंसर में। एमसीक्यू में सर कैसे बनेगा, तो एमसीक्यू में इससे सवाल आएगा। चारे वाले फसल मतलब कि फूडर क्रॉप्स में लंबी और सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण डिजायरेबल ट्रेड माना जाता है, सही बात है। अनाज वाला फसल यानी कि सीरियल क्रॉप्स में पौधा ऐसा होना चाहिए कि जो कि कम पोषक तत्वों में भी अच्छे सूख सके, बिल्कुल सही है। संशय मतलब साइंटिफिक क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा देता है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे साइंटिफिक क्रॉप जो भी होगा प्रोडक्शन तो बढ़ा ही देगा, सही है कि नहीं। तुमको बस यही ऐसा एमसीक्यू में आ गई, बताने का मतलब यही है। तो यही याद रखना है कि जो फूडर क्रॉप्स होता है वो कैसा चाहिए, टॉल और ब्रांचिंग चाहिए। और जो सीरियल्स होता है वो कैसा चाहिए, ड्वार्फ। क्यों, क्योंकि कि कम लेस न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करे। तो क्लियर हो गया ये भी टॉपिक, तो ये हो गया। अब यहाँ पर है एक और सवाल इंटेक्स का, वाई टू बी गेट फ्रॉम द, देखो पेज नंबर 204 पे दिया, वाई टू बी गेट फ्रॉम द सीरियल पल्सेस फ्रूट एंड वेजिटेबल। क्या हम लोग ये सबसे क्या पाते थे, सीरियल से क्या पाते थे, कार्बोहाइड्रेट, पल्सेस से प्रोटीन, वेजिटेबल फ्रूट से मिनरल्स, वेजिटेबल से विटामिन मिनरल्स, ये सब, ठीक है। ये हो फ्रूट गया, का आप नहीं बताए थे, तो वो मिनरल्स हो गया उसमें भी, ठीक है। तो ये हम लोग क्या किए, जो ये वाला था सेक्शन, तो मतलब कि ये वाला जो सेक्शन मतलब कि हम लोग इम्प्रूवमेंट इन फूड में ये वाला चीज़ पढ़ लिए। क्या पढ़े थे इसमें, हाइब्रिडाइजेशन और मॉडिफिकेशन। अब कल ये वाला पढ़ेंगे, क्रॉप पैटर्न कैसे होता है, ठीक है। लेट